हरे कृष्ण। जय हिंद बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार शब्द सीखने वाले हैं, वो है एप्लीकेबल। इसका मतलब होता है योग्य या सही। जैसे कोई चीज किसी खास जगह या स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक बैठे, उसे हम एप्लीकेबल कहते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देती हूँ। मान लो कि तुम्हें स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहननी है, तो स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल एप्लीकेबल है, यानी वो सही है। लेकिन अगर तुम स्कूल में पार्टी वाले कपड़े पहनकर जाओ तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के लिए वो कपड़े ठीक नहीं है ना आसान। अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द देखेंगे जिनका मतलब भी लगभग एप्लीकेबल जैसा ही होता है। अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, इसका मतलब भी सही होता है। जैसे क्लास में शांत रहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एपोजिट, सटीक, कोई बात या जवाब जब बिल्कुल सही जगह पर और बिल्कुल ठीक हो तो उसे हम अपोजिट कहते हैं। बिफिटिंग, योग्य, इसका मतलब भी ठीक या उपयुक्त होता है। जैसे बड़ों से आदर से बात करना बिल्कुल बेफिटिंग है। पर्टिनेंट, प्रासंगिक, जब कोई बात किसी विषय से जुड़ी हुई हो और उसके लिए जरूरी हो तो उसे पर्टिनेंट कहते हैं। जैसे परीक्षा में वही सवाल पूछे जाते हैं जो सिलेबस से पर्टिनेंट हो। प्रॉपर, उचित, इसका मतलब भी सही या ठीक होता है। जैसे समय पर होमवर्क करना प्रॉपर आदत है। सूटेबल, उपयुक्त, कोई चीज जब किसी काम के लिए बिल्कुल ठीक हो उसे सूटेबल कहते हैं। जैसे बारिश में छाता ले जाना सूटेबल है। एप्ट, अनुकूल, जब कोई चीज किसी स्थिति के लिए बिल्कुल फिट हो उसे एप्ट कहते हैं। जैसे इस पहेली का जवाब बिल्कुल एप्ट है। कॉन्ग्रुअस, मेल खाने वाला, इसका मतलब है जब दो चीजें आपस में अच्छे से मेल खाती हों। अब हम एंटोनिम्स, विलोम शब्द देखेंगे, यानी वो शब्द जिनका मतलब एप्लीकेबल के बिल्कुल उल्टा होता है। अनसूटेबल, अनुपयुक्त, जब कोई चीज किसी काम के लिए ठीक ना हो तो उसे अनसूटेबल कहते हैं। जैसे गर्मी में ऊनी कपड़े पहनना अनसूटेबल है। इनेप्ट, अयोग्य, कोई व्यक्ति या चीज जब किसी काम के लिए ठीक ना हो या उसमें काबिलियत ना हो तो उसे इनेप्ट कहते हैं। अब्सर्ड, बेतुका, कोई बात जब बिल्कुल बेवकूफी वाली लगे और उसका कोई मतलब ना हो उसे अब्सर्ड कहते हैं। इनअप्रोप्रिएट, अनुचित, इसका मतलब होता है गलत या ठीक नहीं। जैसे किसी की बात काटना इनअप्रोप्रिएट होता है। तो बच्चों, उम्मीद है तुम्हें एप्लीकेबल और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हरे कृष्ण। जय हिंद।